नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VPN फॉर इंडिया। भारत के सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा नाम वायरल हुआ जिसने राजनीतिक, इंटरनेट और युवाओं की नाराजगी तीनों को एक साथ जोड़ दिया। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। एक मीम से शुरू हुई यह डिजिटल मूवमेंट देखते ही देखते करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, फिर मीम समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह इंटरनेट की सबसे तेज वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में से एक बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों के अंदर इस अकाउंट ने 9 मिलियन यानी लगभग 90 लाख फॉलोअर्स पार कर लिया। फिर 10 मिलियन, फिर 30 मिलियन और उसके बाद करीब 2 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स होने के दावे सामने आने लगे। सबसे हैरानी वाली बात यहाँ थी कि इतने बड़े फॉलोअर्स होने के बावजूद इस अकाउंट पर पोस्ट बहुत कम थे। कुछ रिपोर्ट्स में 50 से 60 पोस्ट्स के बीच संख्या बताई गई, यानी कुछ दर्जन पोस्ट और करोड़ों लोगों तक पहुंच। लेकिन सवाल है, आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल कुछ समय पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ। इंटरनेट पर आरोप लगाया गया कि बेरोजगारी युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फैलने लगा। मीम्स बने, वीडियो बने, कटाक्ष शुरू हुए और इसी इंटरनेट गुस्से से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी। इस डिजिटल मूवमेंट के फाउंडर बताए जाते हैं अभिजीत दीपके। उन्होंने इसे एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन की तरह शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी यह सिर्फ मीम पेज नहीं रहा। इस अकाउंट पर बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम, महंगाई, सरकारी जवाबदेही और युवाओं की नाराजगी जैसे मुद्दों पर पोस्ट आने लगे। यानी 80 के अंदर गुस्सा था, मीम के अंदर राजनीति थी। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बंद दिखाई देने लगा। यूजर्स जब अकाउंट खोल रहे थे तो स्क्रीन पर मैसेज आ रहा था, दिस अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पांस टू ए लीगल डिमांड, यानी कानूनी मांग के कारण इस अकाउंट को भारत में रोका गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पहले अकाउंट को हैक करने की कोशिश की और जब अकाउंट हैक नहीं हुआ तो उसे भारत में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सवाल पूछ रही थी, जवाबदेही मांग रही थी, और अगर सवाल पूछने पर अकाउंट बंद हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता की बात। हालांकि दूसरी तरफ एक्स प्लेटफॉर्म की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई भारत की स्थानीय कानूनी मांगों के अनुसार की गई है। यानी एक्स ने सीधे तौर पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे सेंसरशिप, फ्री स्पीच और डिजिटल कंट्रोल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि अकाउंट बंद होने के कुछ ही घंटों बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने नया एक्स अकाउंट बना लिया और वहां फिर से पोस्ट शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि अकाउंट बंद करके पार्टी को और ज्यादा वायरल बना दिया गया, क्योंकि जो लोग पहले इसके बारे में नहीं जानते थे अब वे भी इसके सर्च करने लगे। इसके बाद एक और विवाद सामने आया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि इस पार्टी के कई फॉलोअर्स दूसरे देशों से है। कुछ लोगों ने इसे मांड एक्टिविटी तक कहा। हालांकि अभिजीत दीपके ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके लगभग 94% फॉलोअर्स भारतीय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स राजनीतिक ताकत बन सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या युवाओं के गुस्से की नई डिजिटल आवाज? फिलहाल एक बात साफ, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत की इंटरनेट राजनीति को हिला दिया। एक मीम, एक इंस्टाग्राम पेज और करोड़ों लोगों की चर्चा यहाँ दिखाता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रभाव, बहस और आंदोलन की ताकत बन चुका है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।